हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मेशन। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है। तो ड्रग का मेटाबोलाइज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही हम ड्रग लेते हैं वो जाता है हमारे बॉडी में, और कोई भी एक्शन शो करने के बाद वो ड्रग क्या हो जाता है, उसको एलिमिनेट होना ज़रूरी होता है। अगर वो एलिमिनेट नहीं होगा वो पर्टिकुलर ड्रग, तो क्या होगा, वो जाके हमारे बॉडी में कहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर ड्रग एक्यूमुलेट हो गया तो बाद में कुछ टॉक्सिसिटी वाला रिस्पॉन्स दे सकता है। इसलिए ड्रग का मेटाबोलाइज होना जरूरी है, और मेटाबोलाइट होकर हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना भी जरूरी है। तो आज हम पढ़ते हैं ड्रग मेटाबोलिज्म। तो ड्रग मेटाबोलिज्म का दो प्रिंसिपल होता है, एक फेज़ 1 और फेज़ 2, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी पहले हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि फेज़ 1 और फेज़ 2 होता क्या है। जब हमारे बॉडी में कोई भी ड्रग जाता है तो सबसे पहले वो गया, अब्जॉर्ब हुआ, लीवर में गया। लीवर में जाने के बाद फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म होता है, तो वो अपना एक्शन शो करने के बाद एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। कुछ ड्रग क्या होते हैं, फेज़ 1 रिएक्शन में जाते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जिसको हम इनएक्टिव फॉर्म में देते हैं, तो देन वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाए, जिसके लेवाडोपा जो हमारे डोपामिन कंटेन करके रखता है। तो फिर जैसे हम लेवाडोपा देते हैं तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, देन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद वो एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होता है, ठीक है। देन उसके बाद अपना एक्शन शो करता है, देन वो इनएक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट होकर एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। उसी तरह यहाँ पे कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो फेज़ 1 में एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो एक्टिव ड्रग एक्सक्रीट आउट तो हो नहीं पाता, तो फिर वो जाता है हमारे फेज़ 2 में। फेज़ 2 में क्या करता है, वो फेज़ 1 में आधा मेटाबोलाइज तो हो चुका है, लेकिन फेज़ 2 में वो जाता है और कुछ हमारे एंडोजीनस कंपाउंड होते हैं, जैसे ग्लूकेरोनिक एसिड हो गया, उन सब से बाइंड करके वो और मोर वाटर सॉल्युबल हो जाता है। देन वो इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होता है, देन फर्दर वो यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, तो यूरिन के थ्रू और सम पार्ट्स ऑफ ड्रग बाइल के थ्रू। तो देखते हैं यहाँ पे, मेटाबॉलिज्म प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स एंड अदर फॉरेन कंपाउंड्स, या फिर जीनोबायोटिक्स भी बोलते हैं, फ्रॉम द बॉडी। मेटाबॉलिज्म एक सेंट्रल रोल प्ले करता है ड्रग के एलिमिनेशन के लिए फ्रॉम अवर बॉडी। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इट में बी डिफाइंड एज द केमिकल अल्टरेशन ऑफ अ ड्रग बाय अ बायोलॉजिकल सिस्टम विद द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ एलिमिनेटिंग इट फ्रॉम द बायोलॉजिकल सिस्टम। मेटाबॉलिज्म मतलब सिंपल से ये होता है कि हम जो ड्रग ले रहे हैं उसका केमिकल अल्टरेशन हो जाता है। मीन्स अगर वो ड्रग हमारा लिपोफिलिक फॉर्म में है तो वो हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होकर हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, तो यही हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंटर्ड इन द बॉडी आर लिपोफिलिक। जैसे कि हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं, जो मोस्ट ऑफ द हम ड्रग लेते हैं वो लिपोफिलिक इन नेचर का होता है, क्योंकि वो रेयरली अब्जॉर्ब हो जाता है, वेरियस बॉडी कंपार्टमेंट जाके अपना एक्शन इजिली शो कर पाते हैं। दे अब्जॉर्ब रेयरली, रिच टू सर्कुलेशन, कैन डिफ्यूज पेसिवली थ्रू दी वेरियस मेम्ब्रेन्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस टारगेट ऑर्गन्स टू शो देयर बायोलॉजिकल एक्शन। फिर वो क्या करते हैं, अपना बायोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। Lipophilic compound also absorbed from the renal tubules, thus not get excreted out through the urine and gets accumulated in the body and cause a toxicity। जैसे कि हम अभी आपको बताएं कि कुछ ड्रग क्या होते हैं, लिपोफिलिक इन नेचर के होते हैं, इसलिए जब वो हमारे किडनी में जाते हैं तो किडनी उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाता। अब एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगा तो वो जो ड्रग है, मेरा लिपोफिलिक ड्रग है, वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा मेरे रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू, देन वापस से वो कहाँ जाएगा, हमारे लीवर में। अब हम उसको कैसे करेंगे, अगर हम उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाए तो वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वो उस ड्रग को फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शन से गुजरना पड़ता है, जिससे वो मोर हाइड्रोफिलिक इन नेचर हो जाता है और इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारे बॉडी से। एंड दस ड्यू टू अबाउ मेन रीजन्स ड्रग्स आर मेटाबोलाइज एंड एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। और इसी टॉक्सिसिटी ना हो, इसीलिए हमारे बॉडी से जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज होकर एलिमिनेट हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ड्रग का मेटाबोलिज्म दो तरीके से होता है। पहला क्या होता है, to changes the lipophilic compound into hydrophilic compound to render it more water soluble so it can easily excreted from the body and not absorb from the renal tubule। ठीक है, पहला क्या होता है कि हमारा जो लिपोफिलिक कंपाउंड है उसको हाइड्रोफिलिक कंपाउंड में चेंज करना, ताकि वो मोर वाटर सॉल्युबल हो जाए और इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाए हमारे बॉडी से। दूसरा क्या होता है, द प्रोडक्ट दैट कन्वर्ट टू मोर हाइड्रोफिलिक। द प्रोडक्ट, इसमें जो प्रोडक्ट है जिसको अभी हमने मोर वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट किया है, तो द प्रोडक्ट कन्वर्ट टू मोर हाइड्रोफिलिक नेचर आर कंजुगेटेड विद अदर एंडोजिनस कंपाउंड। वो जो अभी वाटर सॉल्युबल हुआ था वो और कुछ एंडोजिनस कंपाउंड के साथ वहाँ पे क्या हो जाता है, कंजुगेट हो जाता है। जैसे कि हमारा ग्लूकेरोनिक एसिड हो गया, सल्फेट हो गया, इन सब के साथ फिर वो और ज़्यादा मोर वाटर सॉल्युबल हो जाता है और इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू। तो एंडोजिनस कंपाउंड्स विच फर्दर इनहेंस द एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी एंड कीप दैम फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव, और उसको इनएक्टिव कर देता है उस ड्रग को। अब जो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का, वो दो फेज में होता है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन द बॉडी इज अचीव्ड बाय टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। द रिएक्शंस आर टर्म एज अ फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन। तो फेज 1 रिएक्शन क्या होता है, फेज 1 रिएक्शन को हम फंक्शनाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो हम जो ड्रग लेते हैं तो ड्रग वो बहुत सारा, क्या पता कुछ जो हमारे ड्रग है वो बहुत सारे रिंग स्ट्रक्चर कंटेन करके रखे हो, है ना। तो हम उस रिंग, अब उसको हमारे बॉडी से एलिमिनेट करना है, तो कुछ पोलर ग्रुप्स लाइक OH, COOH, NH2, ये सारे ग्रुप जाके, इनमें से कोई भी ग्रुप जाके उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे, ड्रग के स्ट्रक्चर पे बाइंड होता है। और जैसे ही पोलर ग्रुप बाइंड होता है, वो हमारा जो ड्रग जो लिपोफिलिक फॉर्म में था वो हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाता है और इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारे बॉडी के थ्रू। पर
कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो इन ग्रुप के जुड़ने के बाद भी एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते, तो वो ड्रग जाते हैं हमारे फेज 2 रिएक्शन में। फेज 2 रिएक्शन में जाने के बाद ग्लूकेरोनिक एसिड या फिर बहुत सारे कंजुगेशंस होते हैं उसके साथ, देन उसके बाद वो और मोर वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होकर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो सबसे पहले हम फेज 1 पढ़ते हैं। In this phase reactions, a functional polar groups like OH, COOH, NH2SH is introduced to drug or xenobiotics. Xenobiotics मतलब कि foreign to our body. To convert them into more water soluble compounds. उसको convert करते हैं more water soluble compound में, so they can easily excrete out from the body. इसलिए वो फिर उसके बाद वो क्या हो जाता है, easily excrete out हो जाता है हमारी बॉडी के थ्रू। अब यहाँ हम देखते हैं कि फेज़ 1 में ऐसे कौन कौन से रिएक्शन होते हैं उस पर्टिकुलर ड्रग के साथ। तो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। अब ऑक्सीडेशन के अंदर में इतने सारे रिएक्शंस आते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑलिफिन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक कार्बन एटम एंड ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। अब उसके बाद आता है हमारा रिडक्शन। तो रिडक्शन भी 3 तरह के होते हैं, जैसे कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एंड एजो कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिल रिडक्शन टू अल्कोहल। और कुछ हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस भी होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर एंड एमाइड्स और हाइड्रेशन ऑफ हाइड्राजाइड्स। ठीक, इतना हमारा कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम सारे टॉपिक्स को एक एक करके देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसी के रिएक्शंस और कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक मॉइटीज, मतलब कि ऐसे ड्रग जो हमारे एरोमेटिक रिंग कंटेन करके रखते हैं। कुछ इस तरह से ऐसे ड्रग जो हमारे एरोमेटिक रिंग कंटेन करके रखते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हम अभी अभी आपको बताया कि बहुत सारे पोलर ग्रुप जैसे कि OH, SH ये सारे ग्रुप जाके जुड़ते हैं। तो किसी भी पोजीशन पे जाके हमारा जो पोलर ग्रुप होता है, जैसे कि यहाँ पे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले रहे हैं, वो जाके बाइंड होता है और इस पर्टिकुलर ड्रग को मोर वाटर सॉल्युबल बनाता है। देन फर्दर ये जो हमारा ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू। इन दिस एरोमेटिक कंपाउंड्स एरिन्स हाइड्रोक्सिलेटेड टू देयर करस्पॉन्डिंग फिनॉलिक मेटाबोलाइट्स, मतलब कि क्या होता है, जो एरोमेटिक हमारे कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो अपने मेटाबोलाइट में पहले कुछ इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होते हैं। देन मोस्ट ऑफ द ज़ीनोबायोटिक्स आर फॉरेन कंपाउंड्स कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग आर ससेप्टिबल टू एरोमेटिक ऑक्सीडेशन। जैसे कि अभी हम बताएं कि बहुत सारे कुछ हमारे ड्रग होते हैं जो एरोमेटिक रिंग कंटेन करके रखते हैं, वो ससेप्टिबल होते हैं एरोमेटिक ऑक्सीडेशन के लिए। द इंटरमीडिएट कंपाउंड्स एरिना ऑक्साइड फॉर्म्स इन दिस रिएक्शंस। तो किस तरह से फॉर्म होता है देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एरिन है हमारे पास, जो बेंजीन, फॉर एग्जांपल ये कोई ड्रग होगा तो बेंजीन रिंग कंटेन करके रखा है, इसको हम एरिन बोलते हैं। देन उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन होने पे वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है एरिना ऑक्साइड। देन उसके बाद वो वहाँ पे आके हमारा कोई भी एक पोलर ग्रुप आके बाइंड हो जाता है और एरिनॉल बनाता है। देन ये एरिनॉल फर्दर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जिसके पास बहुत सारे फिनाइल रिंग होते हैं। तो इस कंडीशन पे जो हमारा पोलर ग्रुप है वो कहाँ पे जाके बाइंड होगा, उस रिंग पे बाइंड होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगी। जैसे कि हमारा फिनाइटोइन आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इसमें जो हमारा ये वाला जो रिंग है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसलिए यहाँ पे आके हमारा जो पोलर ग्रुप है आके बाइंड हो गया और बना लिया पैराहाइड्रोक्सी फिनाइटोइन। देन ये फर्दर एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारे यूरिन के थ्रू। अब सेकंड पॉइंट है इसका ऑक्सीडेशन ऑफ ऑलिफिन्स। ऑलिफिन्स कुछ नहीं होते, जो हमारे एल्कीन होते हैं उसी को हम ऑलिफिन बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और हमारे एल्कीन्स में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं होगा, एक हमारा कंपाउंड रहेगा वो अपने इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा। देन कन्वर्ट होने के बाद एक लास्ट में प्रोडक्ट बनाएगा जिसके पास हमारे पोलर ग्रुप प्रेजेंट होंगे। देन वो फर्दर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ऑलिफिन्स आर द कंपाउंड्स दैट हैज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लाइक एल्कीन्स एंड द मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन ऑफ ऑलिफिन्स लीड्स टू एपॉक्साइड। एपॉक्साइड एक इंटरमीडिएट बनाता है एंड एपॉक्साइड आर ससेप्टिबल टू एंजाइमेटिक हाइड्रेशन टू प्रोड्यूस द वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। तो फिर वो क्या बनाता है, बीच में जो इंटरमीडिएट बनाता है, जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो क्या हाइड्रेशन के लिए एकदम ससेप्टिबल होता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे लास्ट प्रोडक्ट में और ये प्रोडक्ट जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। देन ये इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बेंजोपायरिन का एग्जांपल है। इसमें यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सिल पोलर ग्रुप आके बाइंड कर लिया है 7 और 8 पोजीशन पे, तो इसका नाम हो गया है बेंजोपायरिन 7,8 ट्रांस डाईहाइड्रोडाइऑल। अब डी आते हैं हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन में सब ऐसा बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा कोई रिंग है, इसके पास ये जो कार्बन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हमारा कोई भी पोलर ग्रुप आके बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद वो क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। कार्बन एटम अटैच विथ एरोमेटिक रिंग एट बेंजाइलिक पोजिशन आर ऑक्सीडाइज एंड प्रोड्यूस एल्कोहल मॉइटीज। इसका मतलब यह है कि अगर बेंजाइलिक पोजीशन पे कोई यहाँ पे बाइंड हो रहा है, अगर OH ग्रुप यहाँ पे बाइंड हो रहा है, तो ये अल्कोहल ही तो बना रहा है, तो एक अल्कोहल मॉइटी बनाता है। एंड दिस अल्कोहल मॉइटीज कैन बाइंड विद ग्लूकेरोनिक एसिड टू प्रोड्यूस ग्लूकेरोनाइड्स एंड गेट एलिमिनेटेड। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, जैसे कि कुछ ऐसे हमारे ड्रग होते हैं जो फेज 1 रिएक्शन के थ्रू एलिमिनेट नहीं हो पाते। तो अब ये वाला जो हमारा ड्रग है वो जाएगा हमारे फेज 2 रिएक्शन में। अब फेज 2 रिएक्शन में जाने के बाद यहाँ पे जो हमारा ग्लूकेरोनिक एसिड है इस फंक्शनल ग्रुप के पास आके बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद ये और ज़्यादा मोर वाटर सॉल्युबल हो जाएगा ये पर्टिकुलर कंपाउंड। देन ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन के थ्रू।
यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, सेलेक्टिव कॉक्स टू एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट अंडरगो बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन एंड प्रोड्यूस COOH मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ग्लूकुरोनाइड मेटाबोलाइट्स विच एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। जैसे कि कॉक्स टू एंटी इंफ्लेमेटरी जो हमारा ड्रग है उसमें सबसे पहले उसके बेंजाइलिक पोजीशन पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आके ज्वाइन होता है। ज्वाइन होने के बाद वो फर्दर फेज 2 रिएक्शन में जाता है। फेज 2 रिएक्शन में जाने के बाद उसमें ग्लूकुरोनिक एसिड बाइंड होता है, फिर वो और ज़्यादा मोर वाटर सॉल्युबल हो जाता है और इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू। अब यहाँ पे हम लास्ट देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। अल्कोहल एंड एल्डिहाइड मतलब ये बोल रहे हैं कि कुछ हमारे ऐसे ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं, OH ग्रुप के साथ बाइंड होके हमारा अल्कोहल इंटरमीडिएट देते हैं, जैसे कि अभी हम ऊपर में भी देखें और उससे पहले भी हम देखें। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा अल्कोहल मॉइटीज होता है वो इजीली एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता, तो उसको जाना पड़ता है फेज 2 रिएक्शन में। तो फिर वो फेज 2 रिएक्शन में जाने के बाद ग्लूकुरोनिक एसिड से बाइंड करते हैं, देन उसके बाद वो एलिमिनेट होता है। तो मैनी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस जनरेट अल्कोहल एज अ इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट एंड दिस अल्कोहल्स कंजुगेट विद ग्लूकुरोनिक एसिड एंड गेट्स एलिमिनेटेड। अब इन केस ऑफ अगर वो जो हमारा अल्कोहल मॉइटी फिर भी एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ, उस केस में क्या होता है, वो अल्कोहल फिर से ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होकर या तो एल्डिहाइड बनाएगा या तो कीटोन बनाएगा, और एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के बाद वो फिर से ऑक्सीडाइज होगा, देन लास्ट में वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे ग्लूकुरोनिक एसिड बाइंड करेगा, देन उसके बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो लिखा है कि इफ़ नॉट कंजुगेट, अगर उस वो ड्रग के साथ अगर ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेट नहीं हो पाता है, उस केस में दिस अल्कोहल्स प्रोडक्ट्स आर फर्दर ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड और कीटोन्स। ऑफन दिस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ इस तरह से अल्कोहल अगर वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाया, फिर कंजुगेशन नहीं कर पाया ग्लूकुरोनिक एसिड से, तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, देन फर्दर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और इसका जो बायो कन्वर्जन होता है एल्डिहाइड टू कीटोन, ये सब जो अल्कोहल टू एल्डिहाइड है ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। So the bioconversion of alcohol to aldehyde and ketones is catalyzed by the alcohol dehydrogenase enzyme present in the liver and other tissues. ऑक्सीडेशन खत्म हो गया। अब हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब मोस्ट ऑफ द ड्रग कैसे होते हैं, वो या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन में सबसे पहले ऑक्सीडाइज हो गया, जैसे कि अभी हमने देखा। ऑक्सीडाइज होने के बाद वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते, तो फिर उसका रिडक्शन हो जाता है। अब रिडक्शन होने के बावजूद भी अगर वो एक्सक्रीट आउट नहीं होते, देन फर्दर वो कंजुगेट होते हैं वेरियस एंडोजिनस कंपाउंड के थ्रू, उसके बाद एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो मेनी ड्रग्स एंड ज़िनोबायोटिक्स गोज अंडर द ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन एंड प्रोड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स मेटाबोलाइट्स। मेजर पार्ट ऑफ दिस मेटाबोलाइट गोज फॉर ऑक्सीडेशन एंड सम पार्ट्स गेट्स एलिमिनेटेड थ्रू द रिडक्शन एंड फर्दर बाय कॉन्जुगेशन। देखिए, और जब रिडक्शन होता है, अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है तो वो प्राइमरी अल्कोहल में चेंज होगा, और अगर कीटोन का रिडक्शन हो रहा है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डो कीटो रिडक्टेस एंजाइम। एल्डिहाइड गेट reduced to primary alcohol and ketones to secondary alcohols. An enzyme called aldoketorreductase is responsible for the bioconversion of aldehyde and ketones. जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये एंजाइम हमारे लीवर या फिर किडनी पे। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, प्रोप्रानोलॉल जो हमारा बीटा ब्लॉकर होता है, उसका यहाँ पे डीअमीनेशन होता है। डीअमीनेशन या फिर डीअल्कलाइजेशन होने के बाद वो एक इंटरमीडिएट एल्डिहाइड बनाता है। जैसे कि हमने बताया आपको कि एल्डिहाइड किस पे यहाँ पे रिड्यूस होता है, या तो प्राइमरी अल्कोहल में, है ना। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हुआ, और अगर रिडक्शन हुआ तो वो कुछ प्रोप्रानोलॉल डेरिवेटिव बना लिया, मतलब कि अल्कोहल बना लिया, प्राइमरी अल्कोहल बना लिया, देन फर्दर वो फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे कंजुगेशन के थ्रू। अब सेकंड देखते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एंड एजो कंपाउंड। ठीक, तो एरोमेटिक नाइट्रो एंड एजो फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले हम नाइट्रो का एग्जांपल देखेंगे, देन हम एजो का देखेंगे। एजो फंक्शनल ग्रुप एंड ज़ेनोबायोटिक्स अंडरगो बायो रिडक्शन प्रोसेस एंड प्रोड्यूस एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन मेटाबोलाइट्स। अब कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बेंजीन रिंग है, उसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा कोई ड्रग होगा, उसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो कैसे हमारे बॉडी के थ्रू रिडक्शन के थ्रू एलिमिनेट होगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन निकला, ये हो गया हमारा NO, बन गया हमारा नाइट्रोशो। अब उसके बाद ये हमारा रिडक्शन है, तो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैं अगर दो हाइड्रोजन का एडिशन कराऊँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं हाइड्रोजन का एडिशन कराऊँ तो एक हाइड्रोजन इस जगह पे और एक हाइड्रोजन इस जगह पे आके यहाँ पे बाइंड हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा NHOH। तो देखिए यहाँ पे वो यहाँ पे NHOH जो हमारा होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन, एंड देन फर्दर यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारा ऑक्सीजन फिर से बाहर हो जाता है। क्यों, क्योंकि रिडक्शन में हमेशा ऑक्सीजन बाहर होता है, ऑक्सीजन फिर बाहर होगा, तो ये NH2 हो जाएगा, ये हमारा बन गया प्राइमरी एमाइन।
अब अगर यहाँ पे आप एजो कंपाउंड्स के एग्जांपल देखें तो ये हमारा एरोमेटिक रिंग है, ये हमारा दूसरा एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे हमारा एजो ग्रुप है। अब क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो एरोमेटिक रिंग है, नाइट्रोजन था, एक हाइड्रोजन बाइंड हुआ यहाँ पे भी, और ये हमारा एरोमेटिक रिंग, ये बन गया हमारा हाइड्राजो जो एक इंटरमीडिएट है। अब उसके बाद फिर से हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ये NH2 हो जाएगा, ये भी NH2 हो जाएगा, देन ये दोनों एरोमेटिक रिंग अलग हो जाएंगे और अलग अलग मेटाबोलाइट बना लेंगे। तो एरोमेटिक NH2 अलग हो गया, उसी तरह एक और एरोमेटिक रिंग NH2 अलग हो गया। अब फेज 1 का हमारा लास्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स एंड एमाइड्स। हाइड्रोलिसिस इज मेजर पाथवे फॉर ड्रग्स हैविंग दी एस्टर ग्रुप। अगर किसी भी ड्रग के पास अगर वो एस्टर ग्रुप कंटेन करके रखा है तो वो हाइड्रोलिसिस सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है या फिर पाथवे होता है। द एंजाइम फॉर दिस काइंड ऑफ बायोकन्वर्जन फाउंड इन लीवर, किडनी या फिर इंटेस्टाइन में पाया जाता है। द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन आर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल एंड एमाइंस। या तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है इस तरह के रिएक्शन का जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होगा वो, या तो फिनॉल हो सकता है, तो एमाइन हो सकता है। द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट आर मोर पोलर टू बी इजिली एक्सक्रीटेड एंड कैन कंजुगेट विद ग्लूक्योनिक एंड फर्दर एक्सक्रीशन। क्या होता है, इसमें जो हमारे यहाँ पे मेटाबोलाइट बनते हैं वो फर्दर जाते हैं हमारे, ये तो अभी तो हम फेज़ 1 के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब फेज़ 1 में जितने भी मेटाबोलाइट बने हुए हैं जो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहे हैं वो जाएंगे अब हमारे फेज़ 2 रिएक्शन में। फेज़ 2 रिएक्शन में जाने के बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये हमारा एस्पिरिन था, एस्पिरिन या फिर इसको हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। क्या होता है यहाँ पे इसका, अगर मैं हाइड्रोलेशन करा दूँ, हाइड्रोलिसिस करा दूँ यहाँ पे इसका, तो वो हमारे सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हुआ रिएक्शन, यहाँ पे हमारा CH3COO माइनस है और इसको अगर मैं तोड़ दूँ तो H प्लस OH माइनस में टूटेगा, फिर ये H प्लस इस नेगेटिव वाले पार्ट के साथ CH3COOH बना के यहाँ पे एसिटिक एसिड बना के बाहर निकल गया। अब ये जो OH बचा है वो जाके इस कार्बन पर अटैक करता है और सैलिसिलिक एसिड बना लेता है। तो ये हो गया हमारा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। अब ये तो इजिली एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, तो अब ये जाएगा फेज 2 रिएक्शन में, देन फर्दर वो कंजुगेट होकर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये था हमारा फेज 1 रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि फेज 2 रिएक्शन क्या है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आप हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।